अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दो चीज़ों के बारे में बताएंगे। एक तो ये कि हम आपको एक ऐसी दुआ बताएंगे कि अगर वो दुआ आप अपनी दुआ में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आपकी हर दुआ कबूल होगी। और दूसरा हम आपको यह बताएंगे कि हकीकतन अल्लाह वाले या जो अल्लाह के वली होते हैं वो कैसे होते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम अपने असली मौजू की तरफ आते हैं। दोस्तों, ये वाक़या नहायत ही मशहूर मारूफ ताबी और उम्मी खुलफा के ज़माने में मस्जिद नबवी के इमाम हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह ताला अलैह का है कि जब उनकी साहिबजादी के लिए खलीफा वक्त ने अपने बेटे के रिश्ते का पैगाम भेजा, जो कि वलीअहद भी था और उसने आगे चलकर खलीफा भी बनना था, तो आपने खलीफा वक्त को साफ इनकार फरमा दिया और फिर आपने अपनी उसी साहिबजादी की शादी अपने एक शागिर्द से कर दी जो कि आपके दरस में शरीक हुआ करते थे और इस तरह उस शहजादे से दीन के मामले में आगे थे। तो दोस्तों, इस वाक़े से ये जाहिर होता है कि हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में दुनिया को नहीं देखा बल्कि दीन को देखा और दीन को देखकर आपने अपनी शहजादी की शादी की। दोस्तों, दूसरा हमारा जो वजीफा है वो ये है कि यही हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद में आराम कर रहा था तो मैंने सुना कि अचानक गैब से मुझे किसी ने आवाज दी और आवाज देने वाले ने कहा कि ऐ सईद, अगर तुम ये दुआ अपनी दुआओं में शामिल कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुआ को कबूल करेगा। दोस्तों, वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, निहायत ही तवज्जो के साथ इस दुआ को सुने ताकि बाद में जब पढ़ने लगे तो कोई भी तलफ़्फ़ुज़ की या किसी किस्म की और कोई गलती ना हो। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़तदिरुम मा तशाउ मिन अम्री यकून। दोस्तों, एक मरतबा दुआ दोबारा सुन लें। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़तदिरुम मा तशाउ मिन अम्री यकून। दोस्तों, हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस वाक़े के बाद इस दुआ के ज़रिए से मैंने जो भी दुआ मांगी है वो कबूल हुई है। तो दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।